बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और इसके पीछे सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है चिराग पासवान, क्योंकि वर्तमान में जेडीयू, भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय है। लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब 40 से ज्यादा सीटें मांगने लगी है, जिससे मामला और ज्यादा उलझ गया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान के इस रुख से एनडीए में असमंजस की स्थिति भी बरकरार है। अर्थात यूं कहें तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खुश नहीं है चिराग पासवान और अब जीजा अरुण भारती के जरिए एनडीए पर बना रहे राजनीतिक दबाव। वहीं आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तैयार है, लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी को देखते हुए अब आखिरी फैसले के लिए एक बार फिर से एनडीए के बड़े नेताओं की बैठक होनी है। दरअसल एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में जेडीयू 102, भाजपा 101, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 10 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की 10 सीटों पर करीब करीब सहमति बन चुकी है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिले 20 सीटों से पार्टी प्रमुख चिराग पासवान संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में अब चिराग को संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को लगाया गया है, क्योंकि चिराग अपनी पार्टी के लिए 40 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं और एनडीए पर लगातार दबाव भी बना रहे हैं। वहीं इसके लिए चिराग पासवान ने अपने बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती को आगे कर दिया है। अतः इसी बाबत बड़ी खबर यह भी है कि अरुण भारती ने एनडीए गठबंधन में 43 से 103 सीटें मांगकर अब एनडीए खेमे में हलचल मचा दिया है। वहीं गौरतलब यह भी है कि मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव की तारीखों की घोषणा भी जल्द ही हो जाएगी। लेकिन इससे पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान के प्रेशर पॉलिटिक्स से सियासी माहौल एकदम गर्म हो गया है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि चिराग पासवान का दबाव उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए है। लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि जेडीयू किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को एक बड़ा हिस्सा देने को तैयार नहीं है। वहीं स्पष्ट यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग को नाराज कर 2020 वाली गलती नहीं दोहराना चाहती, क्योंकि याद कीजिए 2020 के चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू ने भी स्वीकार किया था कि चुनाव में उसकी खराब उपलब्धि के लिए चिराग की लोजपा ही जिम्मेदार है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया था। अतः पिछले चुनाव में खुद पर लगे कलंक को भाजपा धोना चाहती है, जो चिराग के सहमति से ही संभव हो पाएगा। बहरहाल इस बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान को एनडीए खेमा मना पाता है या चिराग की बगावत से एनडीए एकदम से बिखर जाएगी। आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।